क्लास 7 के और 8 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये 7 क्लास का लेसन 5 है और ये 8 क्लास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 7 क्लास के लिए है। तो इसको आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये केवल 7 क्लास के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों क्लास के लिए ये ज़रूरी है और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पीछे वाले वीडियो में हम लोग अभी लेसन 5 का पेज नंबर 71 पढ़े थे। आगे पढ़ना था वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसके साथ में मैं इसके साथ में मैं PDF आप लोगों को भी भेजा था, यानी कि इसका जो यह अंग्रेजी में दिया हुआ है, इसका बहुत सारा चीज़ हिंदी में दिया हुआ है। उसको मैं अपने स्तर पर उसको टाइप करके PDF उसका तैयार करके आप लोगों को भेजा हूं, क्योंकि बहुत लोगों का शिकायत था कि आप लोग सर समझाते हैं तो बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जिसका अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैं हिंदी में भी PDF भेज दिया था। अभी पढ़ना है वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। सबसे पहले जान जाइए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान, इसके अलावा अलग अलग प्रकार का अपना डाटा फोटो शेयर करना। देखते हैं हम लोग विविध प्रकार के ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, बदलना या न्यूज़ को बदलना, यानी कि अपने न्यूज़ को दूसरे तक शेयर करना, दूसरे के न्यूज़ को अपने पास शेयर करना, मंगाना, एक दूसरे के पास में इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को शेयर करना। अब वो इंफॉर्मेशन ये अलग बात है, कुछ वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इसके अलावा फिर फोटो हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कम्युनिकेशन मनुष्य के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है, एक अति महत्वपूर्ण भाग हो चुका है अपने बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का। देख ही रहे हैं फ़ोन पर वार्तालाप, वीडियो कॉलिंग से वार्तालाप या आमने सामने का वार्तालाप। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लाइव विदाउट कम्युनिकेशन। मनुष्य का जीवन बिना वार्तालाप के संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि लोग एक दूसरे से बातचीत न करें, संपर्क न करें। वो जिएंगे कैसे? ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे। आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कम बोलते हैं, किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो अंदर अंदर वो बेचारे दुखी रहते हैं, मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं। तो उसका भी कुछ कारण होता है। कुछ लोग तो शर्मीले स्वभाव के होते हैं जो कि वार्तालाप करना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया रहता है कि वो लोग अधिकांश लोगों से बोलना, बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए ना हमको परिवार समाज बनाया गया है कि हम लोग अपने बातों को रख सकें, अपने मन के बोझ को हल्का कर सकें, शेयर कर सकें। ऐसे भी कहा गया है, सिविक्स आगे पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि समाज से कट करके वही व्यक्ति रह सकता है जो या तो देवता हो या फिर राक्षस हो। टुडे इंटरनेट हैज बिकम द पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के समय में इंटरनेट एक पावरफुल माध्यम हो चुका है कम्युनिकेशन का। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग न सिर्फ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इत्यादि को चैट करते हैं या एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस, पीछे के क्लासेस में यू हैव लर्नड अबाउट ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग। पीछे के क्लासेस में आप लोग ईमेल और वेब ब्राउजिंग पढ़ चुके हैं। ईमेल क्या है? तो ईमेल कल भी मैं बता रहा था कि ईमेल एक ऐसा माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, जो सेंड कर रिसीवर के पास और सेंडर के पास, दोनों के पास होना चाहिए। ये एक अकाउंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है, जिससे मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो का एक्सचेंज किया जाता है एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में। वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट को ब्राउज करना। यू कैन टाइप एंड सेंड मैटर इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिलेवेंट ईमेल आईडी। आप अपने ईमेल आईडी का यूज करके ईमेल मैसेज टाइप कर सकते हैं, पेज को, फाइल को अटैच कर सकते हैं, वीडियो को अटैच कर सकते हैं, और जिसको भेजना है
उसके ईमेल आईडी एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। दिस ईमेल विल बी डिलीवर्ड विथ इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टू रिसीवर। यह जब आप भेजते हैं तो यह सेकेंड से भी कुछ ही हिस्सों में, सेकेंड के भी कम हिस्से में, यानी कि 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, या 1 सेकेंड से बहुत कम समय, 1 सेकेंड से कई गुना कम, उसका सेकेंड का 1000वां हिस्सा कहिए, दूसरे के पास, रिसीवर के पास चला जाता है। दुनिया के चाहे किसी कोने में वो व्यक्ति अपना ईमेल आईडी हैंडल कर रहा हो। एंड देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ रिसीवर्स, और इसमें कोई रिसीवर्स का लिमिट भी नहीं है कि इतने ही रिसीवर्स को आप मैसेज भेज सकते हैं एक दिन में, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड भेज सकते हैं। सम वेब बेस्ड सर्विसेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, याहू एंड जीमेल प्रोवाइड अस द फ्री ईमेल सर्विस। कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ईमेल का सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री में, उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, याहू, जीमेल, रेडिफमेल इत्यादि। ये सब जो हैं ये सब फ्री में आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन सब में भी जीमेल, गूगल मेल जिसको कहा जाता है, गूगल मेल को शॉर्ट में जीमेल कहा जाता है, यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। जीमेल, गूगल मेल गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, रेडिफ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट मेल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, याहू मेल याहू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब कंपनियां हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सर्विस प्रदान करती हैं, चाहे जितना मैसेज भेजिए, जितना मैसेज रिसीव कीजिए। वी कैन सेंड ईमेल यूजिंग दीज सर्विसेज इजली एंड क्विकली। हम लोग इन सर्विसेज का यूज करके, इन सर्विसेज पर अपना अकाउंट बना करके, ईमेल आईडी क्रिएट करके तेजी से और आसानी से, सुविधाजनक रूप से मैसेज को भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेट्स लर्न अबाउट देम। ठीक उसी प्रकार से और भी माध्यम हैं मैसेज को, संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक हो गया चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है गपशप, वार्तालाप। चैटिंग इज टॉकिंग टू अदर पीपुल, कल आप लोग पीडीएफ में देख भी चुके होंगे। चैटिंग इज टॉकिंग टू अदर पीपुल हु आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम व्हेन यू आर। चैटिंग का मतलब हो गया कि सेम टाइम में, एक ही समय में दूसरे तरफ के लोगों से, यानी कि एक ही समय में 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो किसी नेटवर्क के माध्यम से करें, बातचीत करते हैं, तो उसको चैटिंग कहा जाता है। जैसे आप अपने मित्र को फ़ोन लगाते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो चैटिंग कहा जाएगा। वीडियो कॉल करते हैं, चैटिंग कहा जाएगा। लेकिन अगर आपका मित्र ऑफलाइन है, उसको कोई आप वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप से कुछ टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, फेसबुक पर भेज देते हैं, तो वो चैटिंग नहीं कहा जाएगा, वो इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाएगा ना। चैटिंग उसको केवल कहेंगे जब सेम समय में दोनों तरफ लोग मौजूद हों या 2 से अधिक लोग मौजूद हों और एक दूसरे की बातों को सुने, समझें या उसका रिप्लाई करें। यूजली चैटिंग मीन्स एक्सचेंज टाइप द मैसेज। नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि चैटिंग का मतलब है मैसेज को एक्सचेंज करना, शेयर करना, एक दूसरे से बदलना। बट यू कैन डू ऑडियो एंड वीडियो चैटिंग यूजिंग हेडफोन, माइक एंड वेबकैम। लेकिन इसके अलावा आप वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं, वॉइस चैटिंग भी कर सकते हैं, वेबकैम और हेडफोन का इस्तेमाल करके ना। तो केवल इसका मतलब ये नहीं है कि चैटिंग का मतलब केवल मैसेज को भेजना और मैसेज को प्राप्त करना। वीडियो कॉलिंग करना, वीडियो कॉलिंग प्राप्त करना, वॉइस कॉलिंग करना, वॉइस पर अपने मैसेज को या अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाना, ये भी चैटिंग का ही हिस्सा है। फॉर चैटिंग यू नीड चैट साइट एंड ग्रुप ऑफ यूजर्स। चैटिंग करने के लिए आपको चैटिंग साइट का यूज करना पड़ता है या ग्रुप का यूज करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप में भी ग्रुप से आप लोग पढ़ाई अभी कर रहे हैं। दिस ग्रुप ऑफ यूजर्स में और में नॉट नो ईच अदर। ये ग्रुप जो होता है, लगभग ग्रुप में जुड़े हुए लोग एक दूसरे को जानते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे यूजर या कुछ यूजर एक दूसरे को न जानते हों।
द चैटिंग, हालांकि आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे ग्रुप में अगर आपको कोई जोड़ देता है जिसमें आप अधिकांश लोगों को नहीं जानते हैं, उस ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए बाहर। द चैटिंग सर्विस इज अवेलेबल थ्रू द चैट रूम। चैटिंग सर्विस चैट रूम से, जहाँ से बैठ करके हम लोग अपने मैसेज को आदान प्रदान करते हैं, उसको चैट रूम्स कहा जाता है। इन चैट रूम many users having common interest can talk to each other by posting text messages। यानी कि चैट रूम में बहुत सारे यूजर्स कॉमन इंटरेस्ट पर, कॉमन सब्जेक्ट पर एक दूसरे से टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज के द्वारा अपने विचारों का, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मेनी कंपनीज यूज चैटिंग फॉर ऑफिशियल यूज। बहुत सारी कंपनियां हैं जो चैटिंग का यूज ऑफिशियल यूज के लिए, मीटिंग वगैरह करने के लिए करती हैं। जैसे जूम वगैरह पर आप लोग, कई लोग जुड़ करके पढ़ाई कर लेते हैं, गूगल मीट पर। वेबसाइट्स लाइक TinChat.com, ICQ.com, TalkCity.com ऑफर चैट रूम्स फैसिलिटीज। कुछ वेबसाइट हैं ये सब जो कि आपको चैटिंग करने का प्रोवाइड करती हैं। अभी आप गूगल मीट पर, जूम पर या अन्य इस तरह के सर्विसेज हैं जिन पर कि आप चैटिंग, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चैट यूजिंग वेब एप्लीकेशंस लाइक गूगल प्लस, हैंगआउट्स एंड स्काइप। यानी कि इसके अलावा आप कुछ वेब एप्लीकेशंस हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विंडोज जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें आप यूज करके चैटिंग कर सकते हैं। जैसे गूगल प्लस, हैंग आउट एंड स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट चैटिंग भी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक आल्सो प्रोवाइड चैटिंग फैसिलिटी। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, ये सब भी चैटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चैटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि जब एक ही समय में दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको चैटिंग कहा जाता है, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो या इमेज के रूप में हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में देखेंगे। थैंक यू।